भाइयों, सामान्य हिंदी की 2 क्लास कल चल चुकी है। आपसे पहले 2 वीडियो स्टडी प्लस पॉइंट पर यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है। आज तीसरी वीडियो है सामान्य हिंदी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए हिंदी इम्पोर्टेंट है। जो कल की वीडियो थी उसमें लास्ट का टॉपिक था मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का विकास क्रम। वो जो बताया था उसमें था पहले सुनना, फिर था बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। उससे अगला टॉपिक है अब भाषा के प्रकार। अगला टॉपिक है भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। सभी अपनी कॉपी पे अगला टॉपिक डाल लो, भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। और भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। ये भाषा के 3 प्रकार है। इसमें जो है मौखिक भाषा, वो मौखिक भाषा। सेकंड प्रकार है लिखित भाषा और थर्ड प्रकार है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किन्हें कहते हैं? मौखिक भाषा वे होती हैं जो हम अपने मुख से या वाणी से जो बात कहते हैं या सामने वालों को सुनाते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। जैसे साक्षात्कार देना, इंटरव्यू देना, रेडियो सुनना, या किसी से बातें करना या फोन पे बातें करना, वो सब होता है मौखिक भाषा। ये एग्जाम्पल है। मौखिक भाषा का एग्जाम्पल क्या है? साक्षात्कार, इंटरव्यू देना, रेडियो सुनना, या बातें करना। लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है जो हम बात लिखकर व्यक्त करते हैं या लिखी हुई भाषा या लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कोई किताब है, हम उसे खोल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है जो कुछ भी उसे पढ़ेंगे, तो वो होती है लिखित भाषा। या पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं, वो होती है सब लिखित भाषा। इसके एग्जाम्पल है लिखित भाषा के एग्जाम्पल है पत्र पत्रिकाएं। पत्र हो गया, अखबार हो गया, किताब हो गया, प्लस सभी लिखित सामग्री।
जितनी भी लिखित सामग्री होती है वे सब लिखित भाषा होती है, उसे उन्हें बोलते हैं लिखित भाषा। एक बार सभी अपनी नोटबुक में से उतार लो और जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तीसरा नंबर है सांकेतिक भाषा। इसका जो एग्जाम्पल है, सांकेतिक भाषा किससे कहते हैं? जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर लगी होती है और वो आवागमन के लिए जो इशारा करते हैं, जैसे एक साइड रोकना है, दूसरी साइड पैसेंजर उसे पब्लिक को चलाना है, उसमें जो वे इशारा करते हैं वे सब होती है सांकेतिक भाषा। उसका एग्जाम्पल है ट्रैफिक पुलिस में प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। या वे सब बातें सांकेतिक भाषा में आती है जिसे हम बिना लिखे बिना बोले जो इशारा करते हैं या कोई बात कहने की कोशिश करते हैं होती है सब सांकेतिक भाषा। अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि इसमें से कौन सी भाषा तो सरल भाषा है, कौन सी भाषा सबसे कठिन भाषा है और कौन सी भाषा सरल भी है और कठिन भी है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आएगा। जो सरल भाषा है वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है वो है सरल भाषा। ये सरल भाषा क्यों है? ना तो हमें लिख के व्यक्त करना होती है, ना हमें संकेत के द्वारा बतानी होती है। जो शब्द मुंह से बोला जाता है या बिना लिखे या बिना संकेत किए जो बात कही जाती है उसे कहते हैं मौखिक भाषा। ये इसलिए सबसे सरल है। फिर दूसरे नंबर पर आती है लिखित भाषा। ये सरल भी है और कठिन भी है। लिखित भाषा को हम सरल भाषा भी बोलते हैं और कठिन भाषा भी बोलते हैं। इसे सरल क्यों बोलते हैं? सरल उनके लिए बोलते हैं जिन पर लिखित भाषा आती है वे आसानी से पढ़ सकते हैं, जिन पर लिखित भाषा नहीं आती वे इसे आसानी से नहीं पढ़ सकते। या जब कोई हम किसी भाषा का ज्ञान करते हैं शुरू में या किसी भाषा को पढ़ने की उसको कोशिश करते हैं, वो शुरू में हमें कठिन लगती है। जैसे जैसे हम उसका अनुसरण करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो हमें सरल लगने लगती है। तो इसे कहते हैं ये सरल और कठिन दोनों भाषा है। लिखित को सरल भाषा भी कहेंगे और कठिन भाषा भी कहेंगे। तीसरे नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो है वो कठिन भाषा है। सांकेतिक भाषा जो है वो कठिन भाषा। इसे कठिन क्यों बोला गया है? ना तो ये मौखिक रूप से कही जाती, ना ये लिखित रूप से कही जाती।
जो भी कहना होता है हमें इशारों में कहना होता है। इशारों का कोई निश्चित अपना अर्थ नहीं होता। एक बात के लिए दो इशारे भी करने पड़ सकते हैं, दो इशारों के लिए एक बात के लिए दो इशारे भी करने पड़ सकते हैं, तीन भी करने पड़ सकते हैं। एक बात के लिए चार इशारे भी करने पड़ सकते हैं, पांच इशारे भी करने पड़ सकते हैं। इनका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता कि भला किस बात के लिए कौन सा इशारा तय किया गया है। तो इसलिए बोलते हैं सांकेतिक भाषा है सबसे कठिन भाषा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों भाषाओं से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मौखिक भाषा से संबंधित कोई सवाल पूछता है तो इंटरव्यू में दे सकता है कि कोई लड़का एसएससी जीडी के लिए इंटरव्यू देने गया है और उसका इंटरव्यू पूर्ण हो गया है, तो उन इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वाले के बीच में कौन सी भाषा का आदान प्रदान हुआ है, तो वहां होगी मौखिक भाषा। लिखित भाषा में पूछा जाएगा, अगर लिखित भाषा का सवाल आएगा या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आएगा कि मोहन या सोहन स्कूल जाते वक्त पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे, या स्कूल जाते समय या स्कूल जाने से 10 मिनट पहले पत्र पत्रिका पढ़ रहे थे। तो उसमें आएगा कि पत्र पत्रिका पढ़ते वक्त वे किस भाषा का अनुसरण कर रहे थे, तो इसमें आएगा लिखित भाषा, वे लिखित भाषा का अनुसरण कर रहे थे। अब तीसरा नंबर है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से संबंधित सवाल आएगा वो आएगा कि एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है और वो यातायात को सुचारू रूप से चला रहा है, यातायात को सुचारू रूप से चला रहा है। अगर यातायात को सुचारू रूप से चला रहा है तो उसके द्वारा प्रयोग की गई भाषा कौन सी भाषा होगी, तो उसमें आएगा सांकेतिक भाषा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ट्रैफिक पुलिस वाले द्वारा प्रयोग में कौन सी भाषा लाई जाती है, सांकेतिक भाषा। इस प्रकार इस टॉपिक से 3 प्रकार के सवाल आपके सामने पूछ सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रजिस्टर में तालने वाले रजिस्टर में ताल लीजिए। सभी ने अपने अपने रजिस्टर में ताल लिया, पूरा उतार लिया, कहीं किसी का रहा तो नहीं। अब इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा संस्कृत भाषा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है संस्कृत। संस्कृत, जहां भी संस्कृत लिखा हुआ आ जा वो होती है मूल भाषा। अगर हमारे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से मूल भाषा कौन सी है, उसमें संस्कृत ऑप्शन है, हिंदी है, उर्दू है या और कोई भाषा है, तो सबसे पहले जो मूल भाषा होगी वो होगी हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को ही हमारी मूल भाषा माना गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही एग्जाम में रिपीट होते हैं कि हमारी मूल भाषा कौन सी है, वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से 2 भाषाओं का विकास हुआ, संस्कृत भाषा से 2 भाषाओं का विकास हुआ। एक भाषा है वैदिक भाषा, वैदिक भाषा, दूसरी भाषा है लौकिक भाषा। वैदिक भाषा कौन सी होती है, वैदिक भाषा वे होती है जिस भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए, वेद और उपनिषद लिखे गए। जिस भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए वे होती है वैदिक भाषा।
वैदिक भाषा लिखने और पढ़ने में कठिन थी, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। वैदिक भाषा बोलने, लिखने व पढ़ने में कठिन थी। जो वैदिक भाषा क्या थी? वैदिक भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने में कठिन थी, इसलिए मनुष्यों ने या हमारे समाज ने वैदिक भाषा को छोड़ दिया। इसके स्थान पर दूसरी भाषा जो थी वो थी लौकिक भाषा। लौकिक भाषा कौन सी भाषा होती है? लौकिक भाषा वे होती है जिस भाषा में रामायण और महाभारत लिखी गई। रामायण, महाभारत लिखी गई। लौकिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई, उसे कहते हैं लौकिक भाषा। ये भाषा जो थी, ये भाषा थी सरल भाषा। जनरली क्या होता है, जब मनुष्य के पास या किसी भी व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन कठिन हो, दूसरा ऑप्शन सरल हो, तो वो सरल की ओर भागता है, ना कि कठिन की ओर। हमारी संस्कृत भाषा के साथ भी यही हुआ। संस्कृत भाषा का विकास दो भाषाओं में हुआ। वैदिक भाषा जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए, दूसरी थी लौकिक भाषा जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई। लौकिक भाषा सरल थी लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए। लौकिक बोलने, लिखने व पढ़ने में सरल थी। लौकिक भाषा जो है वो बोलने, लिखने व पढ़ने में सरल थी, इसलिए उस टाइम के जो मनुष्य थे या जो भी भाषा का अनुसरण कर रहा था, उस टाइम पे लौकिक भाषा को अपना लिया और वैदिक भाषा को छोड़ दिया। लौकिक भाषा के बाद जो भाषा आती है, लौकिक भाषा के बाद जो जिस भाषा का विकास हुआ वो है पाली भाषा। पाली भाषा। लौकिक भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा। ये पाली भाषा जो है, पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा बोला जाता है। बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, वो पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक क्या होता है? वो होता है अभिधम पिटक। दूसरे नंबर का है विनय पिटक। तीसरा है
शुद्ध पीटक। ये तीनों ही किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। एक बार सभी अपने अपने रजिस्टर में उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने अपने अपने रजिस्टर में उतार लिया? ओके, किसी का रहा तो नहीं? पाली भाषा के बाद जो विकास हुआ वो हुआ प्राकृत भाषा का। ये पाली भाषा है। पाली भाषा के बाद जो विकास हुआ वो हुआ प्राकृत भाषा का। पाली भाषा के बाद किसका विकास हुआ? प्राकृत भाषा का। इसे जैनियों की भाषा बोली जाती है। प्राकृत भाषा जो है वो है जैन धर्म की भाषा। जैन धर्म की भाषा मतलब जो भी जैनी है, जो भी जैनियों के जो धर्म ग्रंथ है वे किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। जैनियों का धर्म ग्रंथ क्या है? जैनियों का धर्म ग्रंथ है आगम। जैनियों का जो धर्म ग्रंथ है वो है आगम। सभी अपने अपने रजिस्टर में उतार लो एक बार स्क्रीन। सभी ने अपने रजिस्टर में उतार लिया? किसी का छूटा तो नहीं? इसके बाद ये जो प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद जो जिस भाषा का विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ? जो प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप है, प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप है। जब प्राकृत भाषा प्रयोग में लाई गई जैनियों द्वारा, उसके बाद जो प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप है उस रूप से बनी अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश भाषा। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले थी संस्कृत। संस्कृत दो भागों में बटी, एक वैदिक भाषा, एक लौकिक भाषा। लौकिक भाषा का लौकिक भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद विकास हुआ प्राकृत भाषा। प्राकृतिक भाषा का जो बिगड़ा रूप है उसके बाद जो विकास हुआ वो हुआ अपभ्रंश भाषा। और जो अपभ्रंश भाषा के बाद जो विकास हुआ वो हुआ शौरसेनी भाषा। किसका? शौरसेनी भाषा। शौरसेनी भाषा। और जो शौरसेनी भाषा के बाद जो विकास हुआ वो हुआ हिंदी भाषा का। शौरसेनी भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का। अगर जो भाषा का विकास क्रम है इसके बाद इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि शौरसेनी भाषा के पहले कौन सी भाषा प्रचलित थी। उसमें आएगा अपभ्रंश भाषा, या पूछ लेगा कि अपभ्रंश भाषा से पहले किस भाषा का वर्चस्व था, मतलब कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। फिर आएगा प्राकृत भाषा का। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम बताइए। अगर हमें विकास क्रम बताना होगा तो उसमें ऑप्शन दे देगा
हिंदी दे देगा, शोरसेनी दे देगा, अपभ्रंश दे देगा, प्राकृत दे देगा। तो उसमें हमें टिक मारना है शोरसेनी भाषा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सी भाषा लौकिक भाषा का रूप है या लौकिक भाषा का रूप है। अगर ऐसे पूछता है तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लौकिक भाषा का रूप है। उसमें आपको एक भाषा दे देगा हिंदी भाषा, फिर दे देगा उर्दू भाषा या अंग्रेजी भाषा, फिर या चौथी भाषा कोई भी दे सकता है। तो उसमें जो रूप होएगा वो होगा हिंदी भाषा का। इसमें किसी प्रकार वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि रामायण या महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं लौकिक भाषा में। या फिर पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो बोलने, लिखने व पढ़ने में सरल थी, तो उसमें ऑप्शन जो देगा वो देगा लौकिक भाषा का। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसका विकास क्रम नहीं हुआ, संस्कृत के बाद जिसका विकास क्रम नहीं हुआ, वो है आपकी वैदिक भाषा। वैदिक भाषा का विकास क्रम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लिखने, बोलने और पढ़ने में कठिन थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लौकिक भाषा लिखने, बोलने, पढ़ने में सरल थी, इसे अपना लिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने अपने रजिस्टर में सब डाल लीजिए। आप सभी ने अपने अपने रजिस्टर में ताल लिया हो तो मैं इसे मिटाऊं, अगला टॉपिक चलाऊं। उतार लिया? आपका किसी का रहा तो नहीं? सबने उतार लिया? ओके। ये जो भी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें से पेपर में सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम मिल सकता है। सामान्य हिंदी भाषा का इतिहास से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे। अगला टॉपिक है आपका हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। अगला टॉपिक डाल दो सभी अपनी कॉपी पे। हिंदी भाषा का भौगोलिक अगला टॉपिक है हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। सभी हेडिंग डाल लो। हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा जो है इसे कहा जाता है मध्य देशीय भाषा। हिंदी भाषा को क्या कहा जाता है? मध्य देशीय भाषा। क्या कहा जाता है? मध्य देशीय भाषा, या इसे कहते हैं मध्य भाग की भाषा। मध्य भाग की भाषा, या ऐसे हम कह सकते हैं मध्य भारत की भाषा। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा या पेपर में आएगा, वो एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो आएगा कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा मध्य देशीय भाषा है, या मध्य भाग की भाषा है, या मध्य भारत की भाषा है। इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो है हिंदी भाषा।
हिंदी भाषा जो है भारत के किन किन राज्यों में बोली जाती है वे मैं इस साइड लिख रहा हूं। सभी हेडिंग डालो अपनी कॉपी पे कि हिंदी भाषा भारत के किन किन राज्यों में बोली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है, या उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, या महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, या पूछ सकता है कि हिंदी भाषा किन किन राज्यों में बोली जाती है किस ऐसा, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। तो ये याद करना बहुत जरूरी है कि किन किन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पहले नंबर पे है राजस्थान, एक तो राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरे नंबर पे है हरियाणा, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और चौथे नंबर पे है दिल्ली। चौथे नंबर पे है दिल्ली। पांचवें नंबर पे है मध्य प्रदेश। सभी इन्हें अपने अपने कॉपी पे ताल लो, क्योंकि यहां तक सभी ने ताल लिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इससे संबंधित कोई सवाल पूछना हो? नहीं पूछना? तो छठा नंबर आता है छठा जो नंबर आता है मध्य प्रदेश के बाद वो आता है बिहार का। बिहार में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। बिहार के बाद जो नंबर आता है वो आता है झारखंड, सातवां नंबर झारखंड। आठवां नंबर जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यहां तक दिख रहा है सभी को? यहां तक दिख रहा है? नौवां नंबर जो आता है वो आता है अंडमान निकोबार। निकोबार। अगला नंबर जो आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश। 10वां नंबर हिमाचल प्रदेश। ये 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। इन्हें सभी याद कर लीजिए क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इससे।
इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूरी मिलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रीवियस का एग्जाम था कर देख लो, जिस एग्जाम में हिंदी आती हो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, जरूरी मिलेगा। सभी अपने अपने रजिस्टर में ताल लो। सभी ने अपने रजिस्टर पे सब ताल लिया? ओके, हो गया। किसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसके बाद मैं अगला टॉपिक चलाऊं। कोई रहा तो नहीं, किसका छूट रहा हो? ये सब दिख रहा है ना? सब ओके। ओके। अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण। सभी अपनी अपनी कॉपी पे डाल लो, हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण, अगली हेडिंग। राजनीतिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं या संवैधानिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। पेपर में राजनीतिक दृष्टिकोण बूझ ले, संवैधानिक दृष्टिकोण बूझ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो उत्तर वो मांग रहा है हमें वही देना है। इसमें है अगला टॉपिक हिंदी भाषा का राजनीतिक राजनीतिक दृष्टिकोण की जगह संवैधानिक दृष्टिकोण भी लिख सकते हो। लिखा हुआ समझ में आ रहा है? ऐसा तो है ना कि जो लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये जो है राजनीतिक दृष्टिकोण है ना, तो इसकी जगह संवैधानिक दृष्टिकोण भी कर सकते हैं। पेपर में आपसे राजनीतिक दृष्टिकोण बूझ ले या संवैधानिक दृष्टिकोण बूझ ले, उसका जो उत्तर है वो सेम ही देना है, या राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए हो या संवैधानिक दृष्टिकोण के लिए हो। अब आइए, हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण या संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। जो हिंदी भाषा है वो संविधान की हिंदी भाषा जो है वो संविधान की अनुसूची 8 में है। हिंदी भाषा संविधान की अनुसूची 8 में है। अब इसे याद कैसे करोगे कि जो हिंदी भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है? इसे याद कैसे करो? इसे याद करने के लिए एक फंडा है। जैसे ये हिंदी भाषा है ना, जो भाषा में जो पेट चिरा से है, इसमें क्या है, इसमें जो देखो कि ये आर्टिकल बन रही है, इसमें जो है ये जो है ये जो है ये जो पेट चिरा से है, ये क्या होता है, इसमें देखो कि आर्टिकल बन रही है, ये वाला। तो इसे याद रखना कि ये 8वीं अनुसूची में, आपके याद रहेगा, ठीक है ना। यही ट्रिक है अगर इसे याद करना है तो। दूसरा है राजभाषा, राजभाषा जो है वो भाग 17 में है।
इन्हें जरूर याद कर लेना कि हिंदी भाषा संविधान की किस अनुसूची में, पक्का आएगा क्वेश्चन। और ये भी याद कर लेना राजभाषा से तो संबंधित आता ही आता है कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों क्वेश्चन। हमारी जो राजभाषा है वो संविधान के भाग 17 में दी हुई है। और जो राजभाषा जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद हमारी जो राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए हुए हैं। तीन सौ इक्यावन तक दिए हुए। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि हमारी राजभाषा कौन से अनुच्छेद में दी हुई है, तो 343 से 351 तक। या पूछ सकता है कि हमारी राजभाषा संविधान के कौन से भाग में दी हुई है, वो भाग 17। या पूछ सकता है कि हिंदी भाषा संविधान की किस अनुसूची में दी हुई है, वो है अनुसूची 8, अनुसूची 8। सभी के समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन पूछना, डाउट तो नहीं है कोई? सब समझ में आ गया? एक बार 2 मिनट के लिए अपने रजिस्टर में ताल लीजिए। इससे अगला जो लास्ट टॉपिक है बस वो पढ़ा के आज वीडियो यहीं तक रोक देते हैं। इसके बाद जो वीडियो बनेगी या मिलेगी या आपको पढ़ाया जाएगा वो कल पढ़ाया जाएगा, जो अगले टॉपिक है। बस एक टॉपिक रह रहा है, इसे आप जल्दी जल्दी अपने रजिस्टर में ताल लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और रह रहा है। तो जो बोर्ड में पढ़ाया गया है सभी ने अपने रजिस्टर में ताल लिया? समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है कि किसी इसका समझ में कहीं से नहीं आया हो? आगे समझ में? ठीक है। बस इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है उसे करा दे रहा, उसे कराने के बाद छुट्टी हो जाएगी आप सभी की। फिर इसके बाद कल पढ़ाया जाएगा। जल्दी जल्दी कोर्स करवा दो मैं आपका पूरा। यूपीएसआई का पेपर आया, एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है, और ग्रुप डी का भी, जैसे भी जिन जिन पेपरों में हिंदी आती है उनके लिए है सभी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यूपीएसआई के लिए है या यूपी पुलिस के लिए है या एसएससी जीडी के लिए है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है कि बोली, बोली किसे कहते हैं? बोली क्या होती है? बोली होती है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। बोली क्या होती है? बोली होती है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली। बोली का मतलब क्या होता है? जो भी भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कोई गांव हो गया, गांव हो गया, गांव सीमित है, किसी गांव में 400 घर है या 500 घर है या 200 वोट है या 3000 वोट है, उसमें जो बोली जाने वाली जो भी भाषा उसमें बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोली। उसे क्या कहेंगे? बोली। या कोई कस्बा हो गया, या कोई कस्बा हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है भाषा। भाषा किसे बोलते हैं? भाषा का मतलब है व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा। व्यापक रूप से
भाषा क्या होती है? जो व्यापक रूप से बोली जाती है, जैसे जिले में, कोई जिला हो गया, किस जिले में कोई विशेष भाषा बोली जाती है तो उसे कहते हैं व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहेंगे? जो हमारे माँ, परिवार या समाज से प्राप्त होती है। मातृभाषा किसे कहते हैं? माँ या पिता या समाज से जो भाषा प्राप्त होती है उसे कहते हैं मातृभाषा। जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोलना कौन सिखाता है? या तो माँ सिखाते हैं या पिता सिखाते हैं बोलना, या जो इनका परिवार है, इस परिवार का कोई भी सदस्य उस बच्चे को बोलना सिखाएगा। तो वो भाषा किससे प्राप्त होती है? हमारे समाज से या हमारे परिवार से, माता के द्वारा या पिता के द्वारा, उसे बोलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा हमें जन्म जाति प्राप्त हो जाती है, इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा नंबर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है जिस देश में अधिकांश या संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा। देश में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा। जिस देश में जो भी भाषा अधिकांश बोली जाती है, मतलब 60% या 70% बोली जाती है, उस देश की जो भाषा होगी उस भाषा को कहेंगे राष्ट्रभाषा। मातृभाषा का एक उदाहरण, जैसे मातृभाषा जैसे राज्य में बोली जाती है, या मातृभाषा जैसे मातृभाषा राज्य में बोली जाता है, देश का शासन होता है या जिस शासन में चलाई जाती है उसे भी कहते हैं मातृभाषा। आपके समझ में आ गया सभी की? इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि बोली किसे कहते हैं? समझ में आ गया? बोलिए सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जैसे गांव कस्बा। भाषा किसे कहते हैं? जो व्यापक रूप से बोली जाती है, जैसे जिले में बोली जाती है। जैसे गांव के बाद क्या आता है? जिला। जो भाषा गांव तक बोली जाती है वो बोली होगी। जो भाषा जिले से निकल, वो गांव या कस्बे से निकलकर जिले तक पहुंच जाती है, उस भाषा को क्या बोल देते हैं? भाषा। जो भाषा जिले से निकलकर राज्य है, राज्य स्तर पर बोली जाती है या राज्य स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है, उसे कहते हैं मातृभाषा। या माता के द्वारा या पिता के द्वारा, समाज के द्वारा जो प्राप्त भाषा होती है उसे कहते हैं मातृभाषा। इसके बाद क्या आता है? राष्ट्रभाषा। जो देश में अधिकांश भाषा बोली जाती है, मतलब किसी देश में 70%, 80% या 85% जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को कहेंगे राष्ट्रभाषा। सभी की समझ में आ गया? एक बार बोर्ड पर ये जो लिखा गया है, आपको पढ़ाया गया है, इसे एक बार ताल लीजिए। सभी ने जो बोर्ड में पढ़ा हुआ है वो तालिए अपने रजिस्टर में। और जो भी भाई इसे वीडियो को ऑनलाइन देख रहा है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये आज की तीसरी वीडियो थी।
अब से पहले 2 वीडियो में हिंदी की बना चुका हूँ या 2 क्लास चला चुका हूँ। जो भी भाई इस तीसरी वीडियो को देख रहा है, इससे पहले कि 2 वीडियो ज़रूर देख ले, तब ये तीसरी वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको ये ये क्लास अच्छी लगी, पढ़ाई हुई अच्छी लग रही है, या आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ हिंदी में समझ में आ रहा है जो आपके पेपर में आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि इसकी वीडियो और चाहिए आपको या और पढ़ना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इसका जो हिंदी की क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ।